दोस्तों जियो ने तय किया है कि वो अपने प्रीपेड रिचार्ज प्लान के साथ में अब कॉम्प्लीमेंट्री जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन नहीं देगा। अब आप कहोगे यार क्यों नहीं देगा, अच्छा वाला मिल तो रहा था, तो भाई कहाँ से मिलेगा। भाई कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जियो हॉटस्टार आ चुका है, क्योंकि जियो सिनेमा हॉटस्टार के साथ में मर्ज होने के बाद में जियो हॉटस्टार बन गया है, जिसकी वजह से अब हमें जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्रीपेड प्लान के साथ में। तो इन्होंने पूरी तरीके से जियो सिनेमा को तो रिमूव कर दिया अपने सभी प्लान के साथ में, लेकिन हाँ उसकी जगह पे जियो हॉटस्टार को ले आए हैं कि चलो वो ले लेना, आप जियो सिनेमा को भूल जाओ, क्योंकि ये तो अब एक तरीके से मर्ज हो चुका है हॉटस्टार के साथ में। तो अब जियो सिनेमा नहीं रहा है, अब बन गया है वो जियो हॉटस्टार। दोस्तों गूगल मैप पर पूरी तरीके से भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा, अभी कुछ ही महीनों पहले एक कार जो कि बरेली से वापस आ रही थी वो एक ब्रिज से नीचे गिर गई थी, और इसी तरीके से दिल्ली के अंदर स्टेशन मास्टर भारत भट्टी जब नोएडा की तरफ से जा रहे थे तो गूगल मैप ने उनको एक ऐसी लोकेशन पर भेज दिया जहां पर साइड में एक नाला चल रहा था जो कि 30 फीट गहरा था, और वहीं पर उसने रास्ता बता दिया, जिसकी वजह से उन्होंने गाड़ी उसी में मोड़ ली और उतना करते के साथ ही ये 30 फीट गहरे कनाल में जा गिरे, और उसके बाद में इनकी जान चली गई। जिसके बाद में इनकी कार की और बॉडी की रिकवरी तो की गई, लेकिन इनकी जान नहीं बच पाई। तो यहाँ पर गूगल मैप पर रात के वक्त में खास तौर पर पूरी तरीके से भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपने ही खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, जो कि मैंने कई बार बताया कि एक बार मैं रेलवे ट्रैक पर जा चुका हूं किसी और स्टेट में, जब मैं गूगल मैप से रास्ता ढूंढ रहा था, और इसी के साथ साथ नोएडा के ही अंदर मैं ऐसे ही एक नहर के पास में से निकला हूँ रात में, जब मैंने बाइक दोबारा से वापस मोड़ के ये तय किया कि जहाँ से मैंने रास्ता खोया था मैं वहीं चला जाता हूँ, एटलीस्ट मुझे लंबा पड़ेगा। लेकिन सुबह के 4 बज रहे थे और अंधेरा था हर तरफ। तो भाई ये ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाता है जहां पर आपकी जान भी जा सकती है। जिस रोड पे मैं था वहां पर इतनी ही जगह थी कि साइड में तो एक नहर बह रही है और सामने से एक बाइक आ सकती है और इधर से जा सकती है, लेकिन सुबह के 4 बजे कोई भी नहीं आ रहा था, और उस रोड के ऊपर आई थिंक खतरे की ही घंटी थी। तो भैया बेस्ट यही है कि मेन रोड पे रहो, मेन हाईवे पे रहो। बेशक से वो आपको बनारस लेके जा रहा हो, आपको जाना कहीं और हो, लेकिन एटलीस्ट एक चीज़ तो है कि तुम किसी से पूछ सकते हो, किसी ट्रक वाले से पूछ सकते हो, वो एग्जैक्टली सही रास्ता बता देगा। तो हाईवे रहो, कभी भी शॉर्टकट है, और जहाँ भी गांव देहात में भेजे वहाँ तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि 40% चांस है कि तुम्हें सही रास्ता मिल जाए और 60% चांस है कि तुम किसी गली कूचे में या फिर किसी ऐसे ही नहर के अंदर फंस जाओ। दोस्तों वैसे तो आप देखोगे कि सेकंड हैंड कपड़े बहुत ही ज़्यादा सस्ते बिकते हैं, लेकिन यूएस के अंदर स्टीव जॉब्स की बो टाई 31 लाख रुपए में ऑक्शन हुई है, क्योंकि भाई वो एप्पल के को फाउंडर रह चुके हैं और एक जानी मानी पर्सनैलिटी है, तो उनके कपड़े तो भाई बिकेंगे ही इतने रुपए में, और वो सिर्फ एक बो टाई थी। और यहीं पर मार्क ज़करबर्ग की एक ब्लैक हुडी, क्योंकि ये मेटा के को फाउंडर है और जाने माने व्यक्ति, और उन्होंने ये हुडी कई सारे इवेंट के अंदर पहनी थी, तो जिसकी वजह से इस हुडी का ऑक्शन भी 14 लाख रुपए में हुआ है, कि 14 लाख रुपए में किसी बंदे ने इस बंदे की हुडी ले ली। और यूएस के अंदर अक्सर होता है ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। आपने पॉर्न स्टार तो देखा ही होगा, और उसके अंदर होता यही है कि भाई कई साल पुरानी और जो बंदे की है वो चीज़, और वो इस दुनिया में नहीं है, तो भैया उसकी चीज़ तो और भी ज़्यादा महंगी बिकती है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर इसलिए की जाती हैं कि भैया कई सालों बाद में जो चीज़ आज हमने 14 लाख की लिए शायद ये 1 करोड़ की हो जाए, जो चीज़ आज हमने 31 लाख की लिए वो 3 करोड़ की हो। तो इसी वजह से वहाँ पर इस तरीके की इन्वेस्टमेंट की जाती है। दोस्तों जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हर देश को अपना एग्रेशन दिखा रहे हैं और सभी को मतलब यूँ समझ रहे हैं कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर चाइना उनके सामने कुछ ऐसे अकड़ कर आया है कि भैया वॉशिंगटन के अंदर जो चाइनीज एम्बेसी है उन्होंने खुला कह दिया है कि अगर यूएस को वॉर ही करनी है, चाहे वो टैरिफ वॉर हो, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, या फिर किसी दूसरे टाइप की वॉर हो, तो वो करके देख ले, चाइना पीछे नहीं हटेगा, वो एंड तक उस फाइट को लड़ेगा। अगर करनी है तो कर लो, जिस तरीके से प्रवोक किया जा रहा है चाइना को, या बुलिंग किया जा रहा है चाइना को कि टैरिफ बढ़ा दिया, ट्रेड वॉर कर देंगे। 20% टैरिफ बढ़ाया है दरअसल चाइना के ऊपर, जिसके बाद में चाइना ने भी 15% का अमेरिकन एग्रीकल्चर गुड के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो इस तरीके की चीज़ों के बाद में अब ये बातें भी निकल के आ रही है कि भैया हर एक देश यूक्रेन नहीं है कि तुम दबा दोगे, हम चाइना है। सो फाइनली दोस्तों सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को वापस अर्थ पे लाने का वो जो टाइम है वो आ चुका है, और मुश्किल से 1 हफ्ता लगना है ये अर्थ के ऊपर वापस आ जाएंगे। इनको पूरे 9 महीने हो चुके हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ठहरे हुए, जिनको सिर्फ 14 दिन के अंदर वापस आना था, लेकिन इनको पूरे 9 महीने गुजारने पड़ गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे रहे इनके लिए। जहाँ पर अब फाइनली ये वापस आएंगे, और 2 एस्ट्रोनॉट और वापस आएंगे जो कि सितंबर में गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो अब इनका इंतज़ार अब कुछ और दिन का है, जहां पर फाइनली ये लैंड होंगे अर्थ के ऊपर।